हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले लेक्चर में हमने इंडियन ज्योग्राफी का पहला चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन कंप्लीट कर लिया था और उस चैप्टर को हमने नोट्स की हेल्प से और मैप्स की हेल्प से भी कवर किया था ताकि कॉन्सेप्ट सिर्फ रटने के लिए ना हो, बाकी विजुअली भी क्लियर हो जाए। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। अब मैं पहले ही बता दूं कि ये चैप्टर थोड़ा ब्रॉड है। इसमें जियोलॉजी भी है, प्लेट टेक्टोनिक्स भी है, हिमालयाज़ की फॉर्मेशन भी है, पेनिनसुलर प्लेट्यू, नॉर्थन प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड भी है। इसीलिए इस चैप्टर को हम अप्रॉक्सीमेटली 3-4 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और हर टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम बेसिक जियोलॉजिकल हिस्ट्री की बात करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ इंडिया एंड द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ की। तो हम सबसे पहले अगर हम जियोलॉजिकल हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, डू यू नो दैट आवर अर्थ ऑल्सो हैज़ अ हिस्ट्री? तो इसका आंसर है यस। अक्सर हम अर्थ को देखते हैं और हमें लगता है कि माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेन्स और प्लेट्यूज हमेशा से ऐसे ही थे, बट दैट्स नॉट ट्रू। जो अर्थ आज हम देख रहे हैं उसका प्रेजेंट स्ट्रक्चर बिलियंस ऑफ ईयर्स के एवोल्यूशन का रिजल्ट है। सो द अर्थ वॉज नॉट ऑलवेज द सेम एज वी सी इट टुडे। दीज प्रेजेंट लैंडमास डेवलप ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो जो भी हम आज लैंडमास देखते हैं जैसे हिमालयाज, प्लेट्यू, माउंटेन्स, रिवर्स, ये पहले हमेशा से ऐसे ही नहीं थे। ये इनका स्ट्रक्चर बिलियंस ऑफ ईयर्स के एवोल्यूशन का रिजल्ट है। तो अगर हम एज ऑफ अर्थ की बात करें तो विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4.6 बिलियन ईयर है वो। अब हमारे मन में एक सवाल आता है, तो ये जो लैंड फॉर्म्स हैं ये बने कैसे? तो इसके पीछे का एक कारण है, वो है डिफरेंट फोर्सेस। तो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड फॉर्म डेवलपमेंट। अब वो फोर्सेस क्या हैं? वो फोर्सेस है इंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। अगर हम सबसे पहले इंडोजेनिक फोर्सेस की बात करें तो इंडोजेनिक का सिंपल मीनिंग है फोर्सेस दैट ओरिजिनेट फ्रॉम इनसाइड द अर्थ। तो इंडोजेनिक फोर्सेस इनसाइड द अर्थ के इंटीरियर में कंटिन्यूसली हीट और प्रेशर जनरेट होता रहता है। इसी इंटरनल एनर्जी की वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं, वॉल्केनोस इरप्ट होते हैं और माउंटिंग बिल्डिंग जैसे प्रोसेस होते हैं। इन शॉर्ट, जितनी भी इंटरनल जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनके पीछे एंडोजेनिक फोर्सेस का रोल होता है। अब बात करें एक्सोजेनिक फोर्सेस की तो वर्ड से ही समझ में आता है, एक्सो मीन्स आउटसाइड द अर्थ, द फोर्सेस विच आर अप्लाई आउटसाइड द अर्थ। ये फोर्सेस अर्थ के बाहर यानी सरफेस पर काम करती हैं, जैसे रिवर्स, विंड, ग्लेशियर और सी वेव्स। ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं फोर्सेस के। तो ये फोर्सेस क्या करती हैं? ये एग्जिस्टिंग लैंड फॉर्म्स को कंटिन्यूसली वेदर आउट, इरोड और रीसेप्स करती रहती हैं। अगर एक लाइन में याद रखना हो तो एंडोजेनिक फोर्सेस बिल्ड द लैंड फॉर्म्स वेयरएज एक्सोजेनिक फोर्सेस मॉडिफाई एंड शेप देम। तो जो एंडोजेनिक फोर्सेस बिल्डिंग फोर्सेस हैं और एक्सोजेनिक फोर्सेस मॉडिफाई फोर्सेस हैं, और इन दोनों फोर्सेस के कंबाइंड एक्शन की वजह से प्रेजेंट डे अर्थ डेवलप हुई है और उसके ऊपर जो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स देखने को मिलते हैं वो भी इन फोर्सेस की वजह से डेवलप हुई है। तो हम बात करें कि एंडोजेनिक फोर्सेस करते क्या हैं, तो इनका इम्पैक्ट क्या है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ दीज फोर्सेस। अगर हम इन फोर्सेस के इम्पैक्ट्स की बात करें तो बेसिकली इनका जो मेन इम्पैक्ट है वो है प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट। क्या है? प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट। अब इस थ्योरी को हम फिजिकल ज्योग्राफी में डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। हमारी अर्थ की आउटर लेयर जो क्रस्ट है एक सिंगल सॉलिड पीस नहीं है, ये डिफरेंट मेजर और माइनर टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बनी हुई है। सो द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ मैनी मेजर एंड माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स। और जो ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो
किसके ऊपर फ्लोट कर रही हैं? दीज प्लेट्स फ्लोट ओवर मोल्टन मेंटल विच इज ऑल्सो नोन एज एस्थनोस्फेयर। अगर आप अर्थ को इमेजिन करें तो ये पजल की तरह है जिसमें बहुत सारे पीसेस हैं और ये प्लेट कंप्लीटली फिक्स्ड भी नहीं है। क्यों नहीं है? ये प्लेट्स नीचे प्रेजेंट सेमी मोल्टन मेल्टन यानी मोल्टन रॉक्स के ऊपर स्लोली फ्लोट करती रहती हैं। अर्थ के अंदर जो हीट जनरेट होती है उसकी वजह से कन्वेक्शन करंट जनरेट होते हैं और वही करंट इन प्लेट्स को मूव कराते हैं। तो ये प्लेट मूव कैसे होती हैं? द हीट इनसाइड द अर्थ क्रिएट्स द कन्वेक्शनल करंट एंड दीज करंट स्लोली मूव्स द प्लेट। तो इसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट। अब ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हम फिजिकल ज्योग्राफी में डिटेल में समझेंगे, अभी फिलहाल इतना ही समझिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट ने, इसके बिना हम चैप्टर को समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इंडोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस, इनका इम्पैक्ट किया हुआ, इनका इम्पैक्ट है प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट। और प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं अर्थ के ऊपर वो क्रिएट होते हैं। सो ड्यू टू the movement of these plates responsible for creation of various landforms such as mountains, earthquake, plateau, volcanoes, valleys and etc. अब हम बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की, वो है फॉर्मेशन ऑफ इंडिया। जो आज हम प्रेजेंट इंडिया देख रहे हैं वो क्या हमेशा से ही हमें इसी जगह पर देखने को मिला है? ऐसा नहीं है। तो चलिए समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंडिया को। तो हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंडिया की। अगर हम फॉर्मेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो उससे पहले हमें वर्ल्ड की जियोलॉजिकल हिस्ट्री को समझना इंपॉर्टेंट है। सो बिफोर दिस अंडरस्टैंड वर्ल्ड जियोलॉजिकल हिस्ट्री। अगर हम मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले की अर्थ को देखें तो उस टाइम प्रेजेंट डे जो कॉन्टिनेंट हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि पूरा लैंड मास एक ही जगह कनेक्टेड था। तो आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ये है जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले की अर्थ जो आज हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पूरा का पूरा जो अर्थ का लैंड मास है वो एक ही जगह कनेक्टेड है। और इसी सुपर कॉन्टिनेंट को हम क्या कहते हैं? इसी सुपर कॉन्टिनेंट को हम पेंजिया कहते हैं। तो पेंजिया क्या है? पेंजिया मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो व्हेन द ऑल द अर्थ कॉन्टिनेंट आर कनेक्टेड एट वन प्लेस इज कॉल्ड पेंजिया। तो पेंजिया क्या है? सुपर कॉन्टिनेंट जो मिलियंस ईयर्स एगो एग्जिस्ट करता था। और पेंजिया को चारों तरफ एक ह्यूज ओशियंस ने घेर रखा था और उस ह्यूज ओशियन का नाम क्या था? उसका नाम था पैंथलासा सी। तो जो आज के हम ओशियंस देखते हैं, आर्कटिक ओशियन, अंटार्कटिका ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन, तो वो पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। पहले केवल एक ही सुपर ओशियन था और वी कैन से दैट एक सुपर सी था जो सुपर कॉन्टिनेंट को चारों तरफ से घेर के रखा था। उस सी का नाम था पैंथलासा सी। और अगर हम देखें तो जो सुपर कॉन्टिनेंट का जो अपर और नॉर्थर्न पोर्शन था उसको हम कहते थे लॉरेशिया, और जो सदर्न पोर्शन था और सदर्न हेमिस्फीयर में जो पोर्शन लाई करता था उसको कहते थे हम गोंडवाना लैंड। लेकिन अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, तो ये जो प्रेजेंट के कॉन्टिनेंट्स हैं उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ? वो भी प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से। ड्यू टू द प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स the Pangea break into different continents as we have seen today and सबसे पहले ये पेंजिया दो लैंड मास में डिवाइड हुआ, वन इज लॉरेशिया इन नॉर्थ एंड गोंडवाना लैंड इन साउथ। अब हम बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया वॉज ओरिजिनली द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। तो जो हमारा इंडिया था वो ओरिजिनली किसका पार्ट था? वो था गोंडवाना लैंड का। सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और मेडागास्कर भी इसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा थे। अब मिलियंस ऑफ ईयर्स तक प्लेट मूवमेंट
होती रही और धीरे धीरे इंडियन प्लेट गोंडवाना लैंड से सेपरेट हुई और नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगी। अब इसी नॉर्थवर्ड डायरेक्शन की मूवमेंट की वजह से हमारा जो प्रेजेंट डे इंडिया है वो हमें नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में लाई करता हुआ दिखाई देता है। अब हम बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट की। सो ड्यू टू दीज प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट ऑस्ट्रेलियन प्लेट मूव टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट एंड इंडियन प्लेट मूव टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट एंड इंडिया वाज ओरिजिनली द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। सो प्लेट टेक्टोनिक की वजह से जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो इंडियन प्लेट से सेपरेट हो गई और ऑस्ट्रेलियन प्लेट साउथ ईस्ट की तरफ मूव करने लगी और जो हमारी इंडियन प्लेट थी वो हमारी नॉर्थ की तरफ मूव करने लगी। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट याद रखिए, ये मूवमेंट बहुत फास्ट नहीं थी। इंडियन प्लेट सिर्फ फ्यू सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से मूव कर रही थी, लेकिन जब मूवमेंट मिलियंस ऑफ ईयर्स तक कंटिन्यू हो तो वही प्लेट थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स तक ट्रेवल कर लेती है। तो इसीलिए ये गोंडवाना लैंड से नॉर्थर्न हेमिस्फीयर तक मूव कर गई। अब जब ये प्लेट मूवमेंट की तो जब ये नॉर्थ तक पहुंची तो वहां पर जाके ये इसका कोलिजन किसके साथ हुआ? इसका कोलिजन हुआ यूरेशियन प्लेट के साथ। तो इसी यूरेशियन प्लेट से जब कोलिजन हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास। तो अब हम फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास की बात करें तो जब प्लेट नॉर्थ की तरफ मूव करते करते इंडियन प्लेट फाइनली यूरेशियन प्लेट से कोलाइड कर गई, लेकिन इन दोनों प्लेट के बीच एक सी लाई करता था, वो सी का नाम था टेथीस सी। सो बिटवीन दीज two plates a sea existed named as Tethys Sea, and this sea has huge sediments, and when the collision happened it compressed the sediments and uplifted these sediment, and the upliftment of these sediment result the formation of Himalayas। तो इस जब नॉर्थ की तरफ हमारी इंडियन प्लेट मूव करते करते यूरेशियन प्लेट से कोलाइड करती है, तो जब कोलिजन के टाइम जो टेथीस सी में सेडिमेंट्स मौजूद थे वो कंप्रेस हुए और ग्रेजुअली अपलिफ्ट हो गए, और इसी अपलिफ्ट सेडिमेंट से दुनिया की सबसे यंग फोल्ड माउंटेन रेंज का निर्माण हुआ, वो है द हिमालयास। अब हिमालयास को फोल्ड माउंटेन क्यों कहते हैं? बिकॉज ये प्लेट की फोल्डिंग से बने हैं। जब प्लेट दोनों आपस में ऐसे कोलाइड की तो जो यहाँ पे जो सेडिमेंट्स थे वो ऐसे, अगर मैं यहाँ पे पेज को ध्यान से देखना, ये दो प्लेट मूव कर रही हैं तो यहाँ पे देख रहे हो ये पेज है वो अपलिफ्ट हो रहा है। तो ऐसे ही जो यहाँ पे ये टेथीस सी है, यहाँ टेथीस सी में जो सेडिमेंट्स थे जब इंडियन प्लेट यहाँ से नॉर्थवर्ड मूव कर रही है और यहाँ पर जाके जब इससे कोलाइड करती है तो यहाँ पर ये सेडिमेंट्स अपलिफ्ट हो जाते हैं, और इसी अपलिफ्ट से क्या डेवलप हुए? दुनिया के सबसे यंग फोल्ड माउंटेन। इसीलिए हिमालयास एक फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, इवन टुडे इंडियन प्लेट नॉर्थवर्ड मूव कर रही है, इसी वजह से हिमालयन रीजन टेक्टोनिकली एक्टिव माना जाता है और यहां अर्थक्वेक्स भी फ्रिक्वेंटली देखने को मिलते हैं। सो like this due to these forces different geological structure formed in India। so mainly इंडिया को हम अगर हम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को देखें तो इंडिया का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर 3 ब्रॉड डिवीजन में क्लासिफाइड किया जाता है, और वो 3 ब्रॉड डिवीजन क्या है? जब इतने सारे जियोलॉजिकल प्रोसेसेस के बाद जो प्रेजेंट डे इंडिया डेवलप हुआ उसको जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर ब्रॉडली 3 डिवीजन में क्लासीफाई किया जाता है। फर्स्ट इज पेनिनसुलर ब्लॉक, सेकंड इज हिमालयास एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स, एंड थर्ड इज इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना ही था कि हम समझ सकें इंडिया की जियोलॉजिकल हिस्ट्री क्या है और प्रेजेंट डे इंडिया का फॉर्मेशन कैसे हुआ। इन तीनों डिवीजन को हम नेक्स्ट लेक्चर में 1 बाय 1 डिटेल में कवर करेंगे। सो अगर आज का लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो और कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं तो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम पूरी इंडियन ज्योग्राफी को एनसीईआरटी प्लस मैप्स प्लस कॉन्सेप्ट बेस्ड अप्रोच के साथ कंप्लीट करने वाले हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू नेक्स्ट लेक्चर.